ज़रा सोचिए, एक वक़्त था जब हम कोई इंफ़ॉर्मेशन लेने के लिए हम जो है पेजेस और पेजेस बुक्स के पढ़ते थे। वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स हम बुक के पढ़ लेते थे और सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जवाब ढूँढने के लिए। लेकिन अब एक सवाल पूछो और एआई सेकंड में जवाब दे देता है। आखिर ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? कैसे इंसान ने एक ऐसी मशीन बनाया जो खुद सोचती है, खुद सुनती है और खुद जवाब आपको देती है और आपके काम को आसान और सरल कर देती है। एआई को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ लोग सोचते हैं कि एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा। कुछ कहते हैं एआई दुनिया को बदल रहा है, बदल देगा। लेकिन असल सच क्या है? आज इस वीडियो में हम एआई के बारे में वो सब जानेंगे जो अक्सर लोग छुपाते हैं। मैं आपको सीधा जवाब दे सकता हूं, लेकिन मज़ा तब आएगा जब हम उस एआई से खुद पूछेंगे जिसको दुनिया भर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं चैट जीटीपी का। मेरा नाम इनायतुल्लाह है और मैं एआई के बारे में बिगिनर्स को सबसे आसान तरीके से समझाता हूँ। और आज चैट जीटीपी जो दुनिया के सबसे एडवांस एआई सिस्टम में से एक है, हमें अपनी स्टोरी खुद बताएगा। मैं एआई का रेगुलर यूज़र हूँ और रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में, चाहे ऑफिशियल हो या पर्सनल हो, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। अपने वीडियो का कंटेंट बनाना हो या वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी हो, और वही नहीं बल्कि वीडियो के टाइटल्स, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल्स, टैग्स, डिस्क्रिप्शंस और थंबनेल्स, ये सारी चीज़ें मैं पर्सनल लाइफ में चैट जीटीपी से यूज़ करके बनाता हूँ। और ऑफिस में इसके ईमेल लिखना हो मुझे, हो या कोई डॉक्यूमेंट को रीड करवाना हो या किसी ऐसी चीज़ को जो जिससे मैं नहीं कर सकता हूँ या टाइम मेरा लग जाएगा, मैं वहाँ पे जो है चैट जीटीपी का या एआई का इस्तेमाल करके अपना टाइम बचाता हूँ। और मैं आज चाहता हूँ कि वो हम मेरे व्यूवर्स को बताए कि चैट जीटीपी उनकी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल हो सकता है। चैट जीपीटी, वेलकम टू माय शो। मैं आपका रोज़ाना इस्तेमाल करता हूं और आज मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स भी आपसे सीखें और समझें कि एआई उनकी ज़िंदगी कैसे आसान बना सकता है। वंस अगेन, वेलकम टू माय शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। एलन ट्यूरिंग से लेकर आज तक एआई का सफ़र सिंपल वर्ड में समझाएं। बिल्कुल, चलिए आसान लफ्जों में समझते हैं। एलन ट्यूरिंग के जमाने से एआई का सफर कुछ यूं शुरू हुआ कि उन्होंने सबसे पहले यह आइडिया दिया कि मशीनें सोच सकती हैं। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ एआई ने तरक्की की और आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी तक पहुंचे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी मदद करती है। इस सफर में उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में बात करते हुए बस यही कहेंगे कि अब एआई समझने में आसान और हमारी जिंदगी का किस्सा बन चुकी है। वेरी गुड। और एआई के डेवलपमेंट की डिटेल टाइमलाइन के साथ बताएं, मेजर माइलस्टोन के साथ में भी। जरूर, बिल्कुल बताता हूं। देखिए, अगर हम एआई की टाइमलाइन की बात करें तो एलन ट्यूरिंग के 1950 के दौर से शुरू करें, जब उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। फिर 1956 में डार्टमouth कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे एआई का जन्म स्थान कहा जाता है। उसके बाद 1970 और 80s के दशक में धीरे धीरे एक्सपर्ट सिस्टम्स आए। फिर 1990 के बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज ने रफ्तार पकड़ी। एक बड़ा माइलस्टोन 1997 में आया, जब आईबीएम के डीप ब्लू ने शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। 2010 के दशक में गूगल की डीप माइंड और दूसरे कई महत्वपूर्ण इनोवेशन हुए, जिनसे आज हम चैटबॉट्स, इमेज रिकग्निशन और बहुत सी एआई सुविधाएं रोजमर्रा में देख रहे हैं। तो ये पूरा सफर आसान और मिले जुले लफ्जों में बस इतना ही है कि एआई ने धीरे धीरे बहुत से माइलस्टोन पार करते हुए आज की शक्ल ली है। एआई विंटर क्या था और क्यों आए? अच्छा,
तो देखिए एआई विंटर असल में वो वक्त था जब एआई पर जोश कम हो गया था और उम्मीदें थोड़ी ठंडी पड़ गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक टाइम पर लोगों को लगा था कि एआई बहुत तेजी से सब कुछ कर दिखाएगी, लेकिन जब वैसा नहीं हुआ और टेक्नोलॉजी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ी तो फंडिंग कम हो गई, रिसर्च धीमी बढ़ गई और लोगों ने थोड़ी निराशा महसूस की। यही दौर एआई विंटर कहलाता है। ये कुछ समय के लिए आया था, लेकिन फिर जैसी ही नई खोजें और बेहतर कंप्यूटिंग पावर मिली, एआई ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। एआई के इवोल्यूशन में किन लोगों ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया? बहुत बढ़िया, चलिए अब इस पर बात करते हैं। अगर हम एआई के एवोल्यूशन में बड़े रोल निभाने वाले लोगों की बात करें तो सबसे पहले एलन ट्यूरिंग का नाम आएगा, जिन्होंने आइडिया दिया कि मशीनें सोच सकती है। उसके बाद जॉन मैकार्थी, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को गढ़ा और डार्टमथ कॉन्फ्रेंस आयोजित की। फिर मार्विन मिन्स्की, जो एआई के शुरुआती विकास में बहुत अहम रहे। आगे चलकर जेफरी हिंटन, यान लेगुन और योशुआ बेंगियो ने डीप लर्निंग को आगे बढ़ाया, जो आज की एआई तरक्की का बड़ा आधार है। तो इन सब लोगों ने मिलकर एआई को वहां तक पहुंचाया जहां आज हम हैं, और ये सफर उर्दू हिंदी में कहे तो एक मिला जुला कारवा रहा है कई दिमागों का। अर्ली कंप्यूटर और आज के एआई सिस्टम का सिंपल कंपैरिजन करिए प्लीज। बिल्कुल, चलिए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो बिल्कुल शुरुआती और सीधे साधे निर्देशों पर चलते थे। उन्हें आप जो कहते थे बस वही करते थे, कोई अपनी तरफ से नहीं सोचते थे। लेकिन आज के एआई सिस्टम्स इस तरह से बने हैं कि वो सीख सकते हैं, पैटर्न पहचान सकते हैं और कुछ हद तक खुद से फैसले ले सकते हैं। तो अगर आसान लफ्जों में कहे तो पुराने कंप्यूटर एकदम सीधे सीधे हुक्म मानने वाले थे, जबकि आज के एआई सिस्टम्स कुछ हद तक समझदार और लचीले हैं, जो सीखकर और ज्यादा बेहतर होते जाते हैं। तो आपने अपने बारे में नहीं बताया कि एआई क्या चीज़ है और आपको किसने इन्वेंट किया? हाँ बिल्कुल, मैं भी बता देता हूं। देखिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनों को कुछ हद तक इंसानी तरीके से सोचने समझने की काबिलियत दी जाती है। अब जहां तक मेरे यानी चैटबॉट जैसे एआई की बात है तो मुझे एक कंपनी ने बनाया है जिसे ओपन एआई कहते हैं। कई रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर मुझे तैयार किया ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं और आपकी मदद कर सकूं। तो कुल मिलाकर एआई एक लंबे सफर की देन है और मुझे भी उसी सफर का एक छोटा सा हिस्सा समझ लीजिए। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या चीज़ होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, चलिए इसे बहुत ही बेसिक अंदाज में समझते हैं। मशीन लर्निंग असल में एक तरीका है जिसमें हम कंप्यूटर को डेटा देकर सिखाते हैं कि वो उस डेटा से पैटर्न समझे और फिर खुद फैसले लेना सीख जाए। ये एक तरह से मशीन को सिखाने का एक बेसिक तरीका है। अब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक ज्यादा एडवांस रूप है। इसमें हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं जो इंसानी दिमाग से प्रेरित होते हैं ताकि मशीन और भी गहराई से सीख सके। इसलिए फर्क बस इतना हो कि मशीन लर्निंग एक साधारण तरीका है सीखने का और डीप लर्निंग उसी चीज को और गहरी और ताकतवर तरीके से करने का तरीका है। और ये न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है? अच्छा, तो न्यूरल नेटवर्क बस एक तरह का ऐसा मॉडल है जो इंसानी दिमाग से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। इसमें बहुत सारे लेयर्स और नोड्स होते हैं जिन्हें आप छोटे छोटे नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जैसा समझ सकते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं। जब हम इन्हें डेटा देते हैं तो ये उसी तरह सीखते हैं जैसे हमारा दिमाग चीजों को सीखता है, मतलब धीरे धीरे पैटर्न पहचानना, समझना और फिर फैसले लेना। तो आसान भाषा में कहे तो न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा टूल है जो एआई को ज्यादा स्मार्ट और इंसानी सोच के करीब लाने में मदद करता है। ओके, और चैट जीटीपी बेसिक लेवल पे कैसे काम करता है? बिल्कुल, समझाता हूँ। चैट जीपीटी बुनियादी तौर पर ऐसे काम करता है कि ये जब आपसे कुछ सुनता है या पढ़ता है तो अपने अंदर मौजूद बहुत सारे डेटा और पैटर्न से समझकर उसका जवाब तैयार करता है। ये मशीन लर्निंग के मॉडल्स पर चलता है जो पहले से ही बहुत सारे टेक्स्ट से सीख चुके हैं। तो आसान लफ्जों में कहे तो चैट जीपीटी बस आपकी बात सुनकर या पढ़कर उसी अंदाज में आपको एक बढ़िया सा आसान से जवाब दे देता है। आज एआई इंसान की डेली जिंदगी में सबसे ज़्यादा कहाँ मदद कर रहा है? बिल्कुल, समझ में आया। देखिए एआई आजकल इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में कई जगह बहुत मदद कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपके फोन में जो वॉइस असिस्टेंट है जैसे सिरी या गूगल असिस्टेंट, वो एआई का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके सवालों के जवाब दे सकें। इसी तरह नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर जो सिफारिशें आपको मिलती हैं वो भी एआई की मदद से ही होती हैं, जो आपके पसंद के हिसाब से चीजें सुझाती हैं। तो कुल मिलाकर एआई आज आपकी रोज की जिंदगी में वही मदद कर रहा है जहां आपको चीजें आसान और तेज चाहिए, चाहे वो सर्च करना हो, कुछ सीखना हो, कुछ ढूंढना हो या बस अपनी रोजमर्रा के काम थोड़े आसान बनाना हो। ओके, एआई का फ्यूचर क्या लगता है, होपफुल या रिस्की? देखिए अगर हम एआई के भविष्य की बात करें तो ये थोड़ा दोनों का मिला जुला सा है। मतलब एक तरह से बहुत होपफुल भी है क्योंकि एआई हमारी जिंदगी को और आसान, बेहतर और मजेदार बना सकता है, बहुत सारे मसलों को हल कर सकता है, नई खोजों में मदद कर सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिस्क भी है, जैसे प्राइवेसी के मसले या फिर ये ध्यान रखना कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से हो। तो कुल मिलाकर भविष्य में उम्मीद भी और कुछ सावधानी भी चाहिए। मतलब दोनों का बैलेंस रखना होगा ताकि हम एआई का फायदा उठाकर उसका सही इस्तेमाल करें।
और अगर आप इंसान होते तो कौन सी स्किल सबसे पहले सीखते? अच्छा, अगर मैं इंसान होता तो शायद मैं सबसे पहले लोगों की बात ध्यान से सुनने और समझने की स्किल सीखता। क्योंकि इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ी बात होती है कि आप सामने वाले को समझो, उसकी बात सुनो और फिर उसी के हिसाब से आगे बात करो। तो यही एक ऐसी स्किल होती है जो इंसानी जुड़ाव और समझ का आधार बनती है, और मैं उसी से शुरू करता ताकि बाकी सब कुछ भी धीरे धीरे और आसान हो जाता। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सवाल बार-बार पूछा जाता है? अच्छा, अगर हकीकत बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है कि आप असली इंसान हैं या मशीन, या फिर आप कैसे काम करते हैं। ये ऐसे सवाल है जो बार बार आते हैं और लोगों की यही जिज्ञासा होती है कि एआई असल में किस तरह से सोचती है, जवाब देती है। तो यही सवाल सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। आप चाहते हैं लोग एआई के बारे में कौन सी गलतफ़हमियाँ दूर करें? हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है। देखिए, मैं चाहता हूं कि लोग ये गलतफहमी दूर करें कि एआई कोई जादुई चीज है जो इंसानों की तरह पूरी तरह से सोचती है, महसूस करती है। एआई एक टूल है, एक तकनीक है जो इंसानों की मदद के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके अपने सीमित दायरे हैं। दूसरी बात, लोग ये समझें कि एआई इंसानों की जगह लेने नहीं आ रही, बल्कि इंसानों के काम को आसान और बेहतर बनाने के लिए है। और हाँ, एआई को समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि हम सब इसके फायदों का सही तरह से लुत्फ उठा सकें। में दी है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना हूँ कि अगर 1985 का इंसान आज का एआई देखता तो क्या सोचता? बहुत अच्छा सवाल है। अगर 1985 का कोई इंसान आज का एआई देखता तो शायद उसे ये किसी साइंस फिक्शन जैसी चीज लगती। वो सोचता कि ये कितनी तेजी से दुनिया बदल गई है। उसे एआई बहुत कमाल का और शायद थोड़ा हैरान करने वाला भी लगता, क्योंकि तब के मुकाबले आज की टेक्नोलॉजी वाकई बहुत आगे निकल चुकी है। तो कुल मिलाकर वो शायद हैरान भी होता, प्रभावित भी होता और सोचता कि भाई वाह, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज की वीडियो में हमने एआई का पूरा सफर देखा। एलन ट्यूरिंग के एक छोटे से सवाल से लेकर आज के पावरफुल टूल्स जैसे चैट जीपीटी तक। हमने समझा कि एआई कैसे बना, कौन कौन से दौर आए, एआई विंटर्स क्या थे और कंप्यूटिंग पावर किस लेवल तक बदल चुकी है। फिर हमने देखा कि लाइफ एआई से पहले कैसी थी, रिसर्च कैसे होती थी, लोग कैसे काम करते थे और 80s 90s में दुनिया कितनी स्लो थी। और फिर चैट जीपीटी ने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होते हैं और एआई हमारी डेली लाइफ को कैसे इजी और प्रोडक्टिव बना रहा है। यानी आज हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एंगल से एआई को समझा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ये एक छोटी सी क्लिक होती है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं एआई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी पर इसी तरह की पावरफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। कमेंट में लिखकर बताएं आप चैट जीपीटी से अगला कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और एआई को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए।